अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांग्लादेश में जारी बहरान के जवाब में हिंद बांग्लादेश बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। सरहदी चौकियों पर तैनाती भी बढ़ा दी गई है और मौसर निगरानी को यकीनी बनाने के लिए निगरानी के तमाम आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोच बिहार के मठभंगा के मंजर में 169 बटालियन के बीएसएफ एहलकार हल्की बारिश के बावजूद हफ्ते की सुबह गश्त करते हुए देखे गए। हिंदुस्तान की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सरहद है, जिसमें शुमाली बंगाल के 936 किलोमीटर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में आइन में दिए गए एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की ज़ैली ज़ुमराबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली बहस हुई। मीटिंग में वाज़ेह किया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के तैयार करदा आइन में दर्ज फहरिस्त ज़ातों यानी एससी और दर्ज फहरिस्त क़बाइल एसटी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम में क्रीमी लेयर का कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में अम्बेडकर के दस्तूर के मुताबिक रिजर्वेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काबीना में बहस हुई। काबीना की राय थी कि एनडीए हुकूमत अम्बेडकर के बनाए हुए आइन की पाबंद है और एससी और एसटी के दरमियान क्रीमी लेयर का कोई बंदोबस्त नहीं है। काबीना की मीटिंग में के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी विष्णु ने एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुई हालिया बहस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के बारे में अपना फैसला दिया था और एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में तजावीज़ दी थी। काबीना में इस पर तफसीली बातचीत हुई। एनडीए हुकूमत BR अम्बेडकर के बनाए हुए आइन की पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के काम में शामिल तमाम लोगों की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 10 अगस्त को मनाए जा रहे शहरों के आलमी दिन के मौके पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहरों के चंद शानदार तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने इस बात पर रोशनी डाली कि इस साल फरवरी में मरकज़ी काबीना ने बैनुल-अक़वामी बिग कैट अलायंस के क़याम की मंजूरी दी थी, ताकि दुनिया की इन तमाम कौमों को इकट्ठा किया जा सके जहाँ बड़ी बिल्लियाँ रहती है। ये पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने और इस सिलसिले में कम्युनिटी की कोशिशों की हिमायत करने के लिए एक जामे नुक़्ता नज़र तैयार करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कोशिश को आलमी सतह पर हौसला अफजा रद्दअमल मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंगली हयात से मोहब्बत करने वालों को नेशनल पार्क का दौरा करने और गुजरात के लोगों की मेहमान नवाजी का तजुर्बा करते हुए शहर की हिफाजत के लिए की गई कोशिशों का मुशाहिदा करने की दावत भी दी है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 31 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की तश्कील का ऐलान किया गया। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस कमेटी के क़याम का ऐलान किया। इस कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 अरकान होंगे। इस कमेटी में लोकसभा अरकान में जगह मुबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, दिलीप साइका, गंगोपाध्याय, DK अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मुहिबुल्लाह नदवी, कल्याण बनर्जी, A राजा, D लादू कृष्णा, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, निरेश गणपत, अरुण भारती और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी शामिल हैं। कमेटी में राज्यसभा के अरकान में बुरुजलाल, मेधावा शराम कुलकर्नी, गुलाम अली, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, मोहम्मद अब्दुल्ला और दूसरे मौजूद हैं। पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक कमेटी से अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय ने पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी की तश्कील के फैसले को दुरुस्त करार दिया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुकर्ररा काम के दिनों से एक दिन पहले यानी आज गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। कार्रवाई मुलतवी करने से पहले ओम बिरला ने कहा कि बजट सेशन के काम की पैदावारी सलाहियत तकरीबन 136% रही। बजट 2024-25 पर बहस हुई और 27 घंटे 19 मिनट तक बहस हुई। बजट इजलास के दौरान 96 सवालात के जवाब दिए गए। ओम बिरला ने कहा कि इस सेशन के दौरान 12 सरकारी बिल पेश किए गए और जुमला 4 बिल मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को बिला आखिर जमानत दे दी, जिसके बाद तिहाड़ जेल से इनकी रिहाई अमल में आ गई। वो तकरीबन 17 माह बाद जेल से बाहर आए हैं। जस्टिस गोई की बेंच ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए काफ़ी अहम बातें कहीं। बेंच ने कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट अक्सर ये नहीं समझते हैं कि जमानत उसूल है और जेल इस्तिस्ना यानी जमानत बुनियादी हक है, जबकि किसी भी मुलजिम को जेल में रखना सिर्फ उसी वक्त ज़रूरी है जब हालात नागुज़ीर हो जाएँ। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट और निचली अदालत के इसी रवैये की वजह से बड़ी तादाद में जमानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आती है, जिसकी वजह से अदालती अमल ही सज़ा बन जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर एक अहम फैसला सुनाते हुए मुंबई के मराठा कॉलेज की तालिबात को एक बड़ी राहत देते हुए हिजाब पर पाबंदी के सर्कुलर पर आर्जी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि तालिबात कॉलेज कैंपस में तो बुर्का पहन सकती हैं, लेकिन क्लास में इसकी इजाज़त नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आइंदा समाअत 18 नवंबर के बाद तय करने की बात कही। दरअसल मुंबई के NGR आचार्य और DK मराठा कॉलेज ने तालिबात के हिजाब और बुर्का वगैरह पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ 9 तालिबात ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। बादशाह अर्जी दहिंदगान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां इन्हें राहत मिल गई, लेकिन यह आर्जी राहत दी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का बहाना बनाकर बदला लेने के लिए दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए मुबैना गौरक्षक रजीश ने इसे कबूल करते हुए कहा कि इसने जो किया इसके लिए कोई पछतावा नहीं है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है कि रात के वक्त 5 से 6 लोग हाथों में लाठियां लिए कचरे के ढेरों के दरमियान रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला करते हैं। लाठियों से इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। गालियां देते हुए जगह खाली करने और बांग्लादेश वापस जाने को कह रहे हैं। हमला करते वक्त दीक्षित कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। हुकूमत चुप बैठी है, तंजीमें चुप बैठी हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को पीटने के बाद दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पैगाम पोस्ट करते हुए कहा कि जो किया इसके लिए इसे कोई अफसोस नहीं है। हिंदुज़म के आदि त्यौहार की मुनासिबत से बनाए गए इश्तिहारी होर्डिंग्स में फहाश फिल्मों की अदाकारा मियां खलीफा की तस्वीर लगाने पर पुजारियों ने शदीद एहतजाज किया और पोस्टर्स फाड़ दिए। मीडिया के मुताबिक यह वाक़या तमिलनाडु के ज़िला कांचीपुरम में पेश आया। देवी मां पार्वती की पूजा की मुनासिबत से मजहबी त्यौहार आदि कोमनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। एक हफ्ते से ज़्यादा दिनों तक जारी रहने वाले इस आदि त्यौहार में हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए खुशामदीदी बैनर्स और पोस्टर्स आवेदन किए जाते हैं। इन्हीं पोस्टर्स में से एक में देवताओं के दरमियान एक पुजारन की तस्वीर लगाई गई, जो सर पर दूध का बर्तन यानी पाल कदम उठाए हुए हैं, और ये पुजारन के रूप में कोई और नहीं फहाश फिल्मों की अदाकारा मियां खलीफा है। शहर हैदराबाद के पॉश कॉलोनी कही जाने वाली कॉलोनी किंग्स कॉलोनी, जिसके करीब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की भी रिहाइशगाह है। इस कॉलोनी में आज हफ्ते की सुबह साइबराबाद पुलिस की 100 से ज़्यादा फोर्स बल्दिया के अहदेदारों के हमरा बुलडोज़र लेकर किंग्स कॉलोनी में दाखिल हो गई और किंग्स कॉलोनी में जारी नए फेस में तामीरी कामों को मुनहदिम कर दिया। इस वेंचर का आगाज़ होकर सिर्फ 6 माह का अरसा गुजरा था। तकरीबन वेंचर के प्लॉट्स फरोख्त हो गए थे। कुछ ने तामीरी काम शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में बल्दिया ने तमाम मकानात मुनहदिम कर दिए। बल्दिया का दावा है कि यह ज़मीन बम रुकनुद्दौला बोली के तहत आती है। जुमला 6 एकड़ पर वाक़ई ये वेंचर पर जारी तमाम काम रुकवा दिए गए और एक 2 मंजिला इमारत को भी मुनहदिम कर दिया गया। इस बात की इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, जो कभी इस हल्के के कॉरपोरेटर थे, मौके पर पहुंचकर डेमोलिशन कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने मदाखलत करते हुए रुकन असेंबली और इनके हामियों को गिरफ्तार कर लिया और शमशाबाद के आगे पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका से नज़्म व नस्ब पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और वो रोज़ाना रियासती वज़रा और आला अहदेदारों से बातचीत करते हुए महकमा जात की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद रेवंत रेड्डी का यह दूसरा बैरूनी दौरा है। अमेरिका और जनूबी कोरिया में सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के अहकाम का जायज़ा लेने के लिए आला सतही वफ़द के साथ वो दौरे पर हैं। वफ़द में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव शामिल हैं। वज़ीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी अमेरिका रवाना हुए, जहां वो चीफ मिनिस्टर के दौरे में शामिल होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर 600 मुरब्बा गज अराजी अलॉट करते हुए अहकाम जारी किए। यह अराजी बगैर किसी मुआवजे के मुफ्त में अलॉट की जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल ने GOMS 73 जारी किया। T20 वर्ल्ड कप में फातेह हिंदुस्तानी टीम में मोहम्मद सिराज शामिल थे और चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की जीत के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को ग्रुप 1 मुलाजमत के तहत पुलिस में DSP का ओहदा और 600 मुरब्बा गज अराजी मुख्तस करने का ऐलान किया था। जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर अराजी मुख्तस की गई, जो शेखपेट मंडल के सर्वे नंबर 403 वार्ड नंबर 9 और ब्लॉक F के तहत आती है। GO में कहा गया है कि कलेक्टर हैदराबाद ने चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को मकतूब रवाना करते हुए इंटरनेशनल हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की जानिब से इम्काना अराजी अलॉट करने की दरख्वास्त का हवाला दिया। जिला कलेक्टर ने चीफ मिनिस्टर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को अराजी अलॉट करने की तजवीज़ पेश की और रोड नंबर 78 जुबली हिल्स में 600 मुरब्बा गज अराजी की निशानदेही की। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत पुराने शहर में बेरोजगारी के खात्मे के अहद की पाबंद है। सेटविन और दीगर इदारों को मुतहरिक करते हुए नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट से मुतालिक कोर्सेज के जरिए
हुनर से हम आहंग किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के हमरा सेटविन के नए सदरनशीन एन गिरिधर रेड्डी की जायजा तकरीब में शिरकत की। कांग्रेस सीनियर कायदीन ने गिरिधर रेड्डी को सेटविन के सदरनशीन के ओहदे का जायजा लेने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि हुकूमत पुराने शहर की हम्मा जैसी तरक्की के इकदाम कर रही है। तरक्की के बारे में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं उन पर बहर सूरत अमल किया जाएगा ताकि पुराने शहर के गरीब खानदानों की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि सेटविन के अहिया और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए भी पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर जीएचएमसी के अमरापाली ने जीआईएस सर्वे पर शहरियों की बेचैनी पर वजाहत की और कहा कि सर्वे का मकसद प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करना नहीं और मकान मालिकीन को सर्वे पर गुमराहकन खबरों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी की जानिब से जामे इंटीग्रेटेड जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे का मकसद तमाम जायदादों का रकबा और दीगर तफसीलात हासिल करना है ताकि बल्दी खिदमत बशमूल सफाई को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे की बुनियाद पर प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं। कमिश्नर जीएचएमसी ने आवाम से अपील की कि वो सर्वे में हिस्सा लेते हुए घर घर पहुँचने वाली टीमों को तफसीलात फराहम करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की मदद से यह सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जायदाद मालिकीन को सर्वे में शख्सी मालूमात जैसे आधार और पैन की तफसीलात पेश करने की ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर ने कहा कि सर्वे में हर शख्स से मुतालिक मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और डेटा कलेक्शन सिर्फ जायदाद से मुतालिक उमूर में रहेंगे। हैदराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता 51 पुलिस इंस्पेक्टर्स के आज रात तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने अहकाम जारी किए। जिन अहदेदारों का तबादला किया गया इनमें मोहम्मद मकसूद अली भी शामिल हैं। के सुनील को इंस्पेक्टर मुगलपुरा मुकर्रर किया गया है। के सत्यनारायण को इंस्पेक्टर पुलिस संतोष नगर मुकर्रर किया गया। जी राम बाबू को इंस्पेक्टर मुशीराबाद, टी नरेश को इंस्पेक्टर मलकपेट, रमेश नायक को इंस्पेक्टर रेन बाजार मुकर्रर किया गया। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को कमिश्नर पुलिस के नाम से ठग लिया गया। खातून को धोखेबाजों ने धमकी आमेज फ़ोन करते हुए बताया कि इसके नाम से एक पार्सल रवाना किया गया है जिसमें मंशियात है। उन्होंने फौरी तौर पर आरबीआई वेरिफिकेशन के लिए रकम मुंतकिल करने की हिदायत दी। खातून ने इनकी बातों पर यकीन कर लिया और 22 लाख रुपए धोखेबाजों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। बादशाह जब खातून के बेटे को इस बात का इल्म हुआ तो तहकीकात पर पता चला कि यह कार्रवाई धोखेबाजों की है। उन्होंने फौरी तौर पर साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो इस तरह के धोखेबाजों से चौकस रहें। तेलंगाना रियासती अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी में तकर्रुर के लिए खिदमत की अंजामदही में संगीन गफलत, बदउनवानियों और बेकायदगियों की सनद रखना या फिर अपने महकमे में तहकीकात का सामना करते हुए वहां से तबादला हासिल करते हुए टिमरीज में खिदमत अंजाम दी जा सकती है। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत खिदमत अंजाम देने वाले इदारे तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी में होने वाली बदउनवानियों और बेकायदगियों को रोकने के नाम पर जिन लोगों को टिमरीज में खिदमत अंजाम दही के लिए मामूर किया जा रहा है वो खुद बदउनवानियों और बेकायदगियों के अलावा महकमा जाती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। बदउनवानियों में मुलविस रिटायर्ड अफराद जो इसी इदारे से ज़ायद 3 मरतबा सुबुकदोश होने वाले मुलाजिम को चौथी मरतबा वापस तलब करते हुए इसकी खिदमत हासिल की जा रही है। इसी तरह इस इदारे के महकमा अकाउंट्स में खिदमत अंजाम देने वाले शख्स को भी वापस तलब किया गया है ताकि साबिक़ा हुकूमत के दौर के बिलों की इजराई के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके और इसके लिए कमीशन भी वसूल किया जा रहा है। पेशरो हुकूमत के दौर में साबिक़ पुलिस अहदेदारों की बाज़ाबातकारी के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब बदउनवानियों और तहकीकात का सामना करने वाले अफराद को टिमरीज में खिदमत की अंजामदही के लिए मामूर किया जाने लगा है। महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम देते हुए खिदमत की अंजामदही में संगीन गफलत के मुर्तकिब पाए जाने वाला मुलाजमीन को टिमरीज में खिदमत अंजाम देने के लिए रखा गया था और इसके खिलाफ महकमा पुलिस में जारी तहकीकात की रिपोर्ट महकमा पुलिस ने जो कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद की निगरानी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बालानगर जोन पी सत्यनारायण ने जो रिपोर्ट तैयार की है इसकी नकल सेक्रेटरी टिमरीज के जरिए इन मुलाजमीन के हवाले की जा चुकी है।